तो चलिए आज हम बात करना चाहते हैं 11th क्लास फिजिक्स का। इसके पहले आपको YouTube पर जाएंगे। YouTube पर आप जाकर के लिखेंगे मनीष सर DKP, ठीक है, और वहां चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें 2 वीडियो दिया हुआ है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। ये बेसिक है जो आप 9 क्लास में भी पढ़े हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना होगा तो बेसिक ज्ञान होगा। अब आज हम बात करते हैं 11 क्लास की फिजिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ लिखें 11th क्लास फिजिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर आपका यही है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ही पहला चैप्टर है, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा पढ़ना अति आवश्यक है। किसी भी स्टूडेंट की पहचान जो है मात्रक और बीमा से किया जाता है। कैसे? अब कहीं भी जा रहा है तो बोलने का ढंग मात्रक और बीमा ही देता है। जैसे मान लिया जाए कि आप मोदी के दुकान में गए और उसको कह दिया कि जो है 5 केजी आलू दो, तो ये केजी शब्द जो आ रहा है इसी चैप्टर का देन है। आप ये नहीं कहते हैं कि 5 मीटर आलू दो या 5 घंटा आलू दो। तो विद्यार्थी की पहचान जो है, इनिशियल पहचान फिजिक्स का वही है कि बच्चा क्या जानता है। ठीक है, तो इसी में पढ़ना है ये सब, जिसका बेसिक आइडिया जो है आप YouTube पर जाएंगे, लिखेंगे फिजिक्स बाय मनीष सर DKP। वीडियो वहां 2 गो डाला हुआ है, ये दोनों जो है बेसिक वीडियो है और तब ये जो है आपको क्लियर समझ में आएगा। चला जाए तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि भौतिकीय राशि किसको कहते हैं? भौतिकीय राशि, क्योंकि भौतिकी हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो है भौतिकीय राशि की जानकारी लेनी होगी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भौतिकीय राशि क्या है, सबसे पहले इसको आप जानें। कहता है कि भौतिकीय राशि उसे कहते हैं जिसका माप किसी यंत्र से किया जाए और उसके द्वारा दिए गए नियम के सहायता से पूरे वर्ल्ड के भौतिकीय राशि की जानकारी हो। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। कहता है भौतिकीय राशि उसे कहते हैं जिसकी माप किसी यंत्र से किया जाता है और उसके नियम के अनुसार पूरे विश्व के भौतिकीय राशि की जानकारी मिलती है। बात समझ रहे हैं? आइए, कहता है भौतिकीय राशि, भौतिकीय राशि उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसकी माप, जिसकी माप किसी यंत्र से किया जाए, किसी यंत्र से किया जाता है ना, और उसके नियम के अनुसार, उसके नियम के अनुसार, नियम के अनुसार पूरे विश्व, पूरे विश्व के भौतिकीय राशि,
भौतिकीय राशि की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है, समझ गए? तो ये भौतिकीय राशि है। उतारी। कथा भौतिकीय राशि उसे कहते हैं जिसकी माप किसी यंत्र से किया जाता है और उसके नियम के अनुसार पूरे विश्व के भौतिकीय राशि की जानकारी मिलती है। जब किसी यंत्र से मापा जाएगा तो कुछ रूल्स होंगे, इसका कुछ नियम होंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या इसका नियम है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, भौतिकीय राशि यहाँ फिजिकल पी लिखे हुए हैं और ये क्यू लिखे हुए हैं। तो आगे जो हम टर्म यूज करेंगे पी क्यू यूज कर देंगे। पी क्यू के मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आइए, देखिए तो यहाँ रूल क्या है, नियम क्या है। तो इसका नियम क्या है, रूल क्या है। कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं वो एन यू पर निर्भर करता है। फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एन यू। अब ये एन और यू क्या है। फिजिकल क्वांटिटी मान भौतिकीय राशि। यहाँ देखिए फिजिकल PHY से लिखा हुआ है तो पी लेटर यूज किया। क्वांटिटी क्यू से लिखा हुआ तो क्यू यूज किया, है ना। तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, भौतिकीय राशि बराबर भौतिकीय राशि जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी बराबर एन यू। अब एन क्या है इसकी बात किया जाए और यू क्या है इसको देखा जाए। देखिएगा, जहां जहां एन जो है गिनती मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, गिनती मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्लियर नहीं दिखा दे रहा है तो जूम करो ना, थोड़ा सा जूम करो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक। कट कट, कट कट के आता है। ये नेट का प्रॉब्लम है, बढ़िया जगह बैठो। नेट का प्रॉब्लम है। अब आ रहा है, अब आ रहा है बढ़िया से। ठीक। तो यहाँ जो है एन जो है, धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ, वो नेट का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा जूम कर लो, जूम कर लो थोड़ा सा। देखिएगा, यू जो है, यू इसको यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं इसको। और ये कुछ नहीं है, ये तुलना है, तुलना किया जाता है। यूनिट है, तुलना किया जाता है यहाँ पर, समझ गए। ये तुलना क्या है भाई, तुलना क्या है, जैसे मान लिया जाए कि हाथी है, हाथी है, हम इसका जो है वजन चाहते हैं, ठीक है।
हाथी है, हम इसका वजन चाहते हैं, तो हाथी एक तराजू पर एक पल्ला पर हाथी को रख दिया और दूसरे पल्ले पर जो है हम मान लिया जाए कि बकरी रख रहे हैं, गोट रख रहे हैं। तो बकरी जो है हमको 100 बकरी रखना पड़ गया। एक तरफ हाथी है और दूसरे तरफ जो है 100 बकरी रखा। तो इससे क्या तुलना हुआ कि हाथी का जो वजन है 100 बकरी के बराबर है। तो यूनिट जो है यहाँ पर तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, 100 बकरी का, हाथी का जो वजन है 100 बकरी के वजन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वेट जो है, वेट ऑफ हाथी जो होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 100 वेट ऑफ गोट, बकरी। समझे? तो यहाँ तुलना करना होता है। तो मात्रा कुछ नहीं है, ये तुलना करने का चीज है कि उससे कितना गुना कम है या ज्यादा है, ये यूनिट का मतलब होता है। ठीक है, लिखिए, आज वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो नंबर 1, तो बेसिक क्लियर होगा। लिख लिए? अब आइए, अभी हम भौतिकीय राशि की बात कर रहे हैं। तो भौतिकीय राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसकी बात करते हैं। आइए, तो सवाल है कि भौतिकीय राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिकीय राशि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या कितने होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, भौतिकीय राशि कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि भौतिकीय राशि जो है 7 होता है। भौतिकीय राशि, भौतिकीय राशि भौतिकीय राशि जो है कितने होते हैं, तो भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। भौतिकीय राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, मूल मात्रक, या इसी को कहते हैं मूल भौतिकीय राशि। भौतिकीय राशि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है आधारी, आधारी मात्रक। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्ट यूनिट, और इसका नाम होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो ये पहला होता है मूल मात्रक, जिसको मूल भौतिकीय राशि कहते हैं। आधारी मात्रक, जिसको वेस्ट यूनिट कहते हैं। आधारी मात्रक, वेस्ट यूनिट। लिखिएगा। उसी तरह से दूसरा है, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। तीसरा है सहायक मात्रक। सहायक मात्रक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 3 प्रकार के भौतिकीय राशि हैं, या यूं कहा जाए मात्रक 3 प्रकार के हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, तीसरा है सहायक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। आप बेसिक जानना चाहते हैं, वीडियो जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, लिखेंगे फिजिक्स बाय मनीष सर बीकेपी, वीडियो नंबर 1 पहले देखेंगे, उसके बाद 2 देखेंगे। इसी को बेसिक से पढ़ाया गया है। अब मूल मात्रा की बात करते हैं, क्या है, मतलब मूल भौतिकीय राशि क्या क्या है। आवाज जा रहा है बढ़िया से? तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, मूल मात्रक या मूल भौतिकीय राशि। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में लीजिए लीजिए कि आपको अंग्रेजी सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है। आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको क्या चीज का ज्ञान चाहिए? बेसिक क्या चाहिए? ABCD का ज्ञान चाहिए आपको, जो है ABCD इस तरह का ये ज्ञान चाहिए, बेसिक ज्ञान चाहिए, तभी आप जो है अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसी तरह से जो है मूल भौतिकीय राशि भी होता है। तो मूल भौतिकीय राशि 7 होते हैं। जैसे यहाँ अंग्रेजी में लेटर 26 होता था, तो उसी तरह से जो है भौतिकीय राशि में जो है मूल भौतिकीय राशि हमको जानना है, इसमें 7 होते हैं। ठीक है, आवाज जा रहा है? अभिषेक, आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज सुनाई पड़ रहा है, बोलो। हेलो, आवाज सुनाई पड़ रहा है? आवाज जा रहा है कि नहीं? बोल ही रहा, बोलोगे तब ना आगे पढ़ाएंगे। आ रहा है तो लिख, हाँ लिखिएगा। तब मूल भौतिकीय राशि 7 प्रकार के। लिखिए मूल भौत, हाँ तो लिखिएगा मूल भौतिकीय राशि या मूल मात्रक, लिख के आप डैश लगाइए। तो यहाँ हमको पढ़ना है मूल भौतिकीय, भौतिकीय राशि। हाँ तो ठीक है, लिखिएगा। तो मूल भौतिक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मूल भौतिकीय राशि, अच्छा ठीक, 7 प्रकार के होते हैं। मूल भौतिकीय राशि 7 प्रकार, ठीक है लिखो, 7 प्रकार के होते हैं। मूल भौतिकीय राशि जो है 7 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, पहला में जो है लंबाई है, जिसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं।
इसका सिंबल जो है एल होता है। और एस आई मात्रक, आपका सिलेबस एस आई मात्रक पर है। एस आई मात्रक जो है मीटर होता है। तो पहला जो है वो मूल भौतिक की राशि जो है लंबाई है, जिसका संकेत एल होता है, और एस आई मात्रक इसका मीटर होता है। उसी तरह से दूसरा जो है द्रव्यमान है, जिसको अंग्रेजी में मास कहते हैं। इसका सिंबल एम होता है और ये किलोग्राम होता है, या इसको आप केजी लिखते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो है तीसरा जो है समय है, जिसको आप टाइम कहते हैं, और इसको टी से सूचित करते हैं, और एसआई मात्रक में सेकंड होता है। इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एससीसी। तो मूल भौतिक की राशि 7 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। उतारिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो चौथा में देखिए, चौथा में होता है तापमान। तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको लिखते हैं के से, और इसका होता है केल्विन। तो चौथा हो गया तापमान। ठीक है। तो चौथा जो है भौतिकीय राशि हो गया तापमान, टेम्परेचर लिखते हैं, इसको केल्विन में पढ़ा जाता है। पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, करंट, और इसको जो है आप आई से लिखते हैं, या कहीं कहीं जो है ए से भी लिखता है, और इसका है एम्पियर। एम्पियर। तो पांचवा जो है भौतिकी राशि जो है वो विद्युत धारा है, जिसको अंग्रेजी में करंट कहते हैं, और इसको आई से या ए से लिखा जाता है, और इसका एस आई मात्रक एम्पियर होता है। छठा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। तो छठा जो है मूल मात्रक ज्योति तीव्रता है, जिसको कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, और इसका इसका इसको सीडी से सूचित करते हैं, सीडी, और इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला। कैंडेला, इसको लिखते हैं सीडी से और पढ़ते हैं एसआई मात्रक में कैंडेला। ठीक है। और सातवां जो है
7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मोल कहते हैं। आइए ध्यान दीजिए, इसमें जो आप देख रहे हैं कि एसआई मात्रक है, ये क्या है, एसआई मात्रक है। तो पूरा सिलेबस जो है हमारा एसआई मात्रक पर आधारित है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी छुपा हुआ है। सवाल छुपा हुआ है, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में क्या है, अंतर है, ये लिख लिए। आइए, तो अब हम यहाँ आते हैं कि एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में क्या अंतर है। तो देखिए सवाल यहाँ है, एसआई पद्धति, पद्धति का अंग्रेजी सिस्टम होता है, एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में क्या अंतर है। तो अगला सवाल इसी पर है कि एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में क्या अंतर है। तो आइएगा, इधर हम लिखते हैं एसआई पद्धति, एसआई पद्धति लिखते हैं, और इधर लिख रहे हैं एमकेएस पद्धति। आई, तो देखिए आपने लंबाई लिखा है पहला में, जिसका सिंबल एल है, और यहाँ भी लंबाई होता है जिसका सिंबल क्या है, एल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पहला है। आप दूसरा में क्या लिखे हैं, द्रव्यमान लिखे हैं, द्रव्यमान हो गया जिसका सिंबल एम हो गया, और इसमें भी द्रव्यमान होता है जिसका भी सिंबल एम होता है। तीसरा आपने लिखा था समय, समय जिसका सिंबल टी है, यहाँ भी आप समय दिए हैं, ये भी टी है। ठीक है, चौथा आपने लिखा है तापमान, तापमान जिसको आप के दिए थे और इसमें नहीं है। पांचवा लिखे थे आप विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको आपने आई दिया था या ए दिया था, इसमें नहीं है। छठा में लिखे थे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसको आप सीडी लिखते हैं, इसमें नहीं है। सातवां में लिखे थे पदार्थ, पदार्थ की मात्रा जिसको आप जो है मोल लिखते थे, और इसमें नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि एमकेएस पद्धति में 3 गो है। ठीक है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। लेकिन एसआई पद्धति में 7 गो है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में 3 ही भौतिक राशि है और एसआई पद्धति में 7 भौतिक राशि है। ये है एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में अंतर। ठीक है, उतारिए। उतार लिए।
चलिए अब हम आते हैं दूसरा भौतिक की राशि जिसको कहते हैं दूसरा है मात्रा किसे कहते हैं? ये सवाल है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न के मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। तो कहता है कि मूल मात्रक के सहायता से उत्पन्न किया गया मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये सारा बेसिक है, परिभाषा जो है बेसिक में यूज होता है। तो वीडियो जरूर आप जाके देखेंगे आज, नहीं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। 11 क्लास का रेंज है, तो क्या इसका परिभाषा क्या आता है? कहता है कि व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका निर्माण मूल मात्रक के सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है। ठीक है, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक उसे कहेंगे जिसका निर्माण मूल मात्रक के सहायता से किया जाता है। जैसे में जैसे में जैसे में आ जाइए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति। तो जितने भी भौतिक की राशि है सब जो है व्युत्पन्न मात्रक है, माने उत्पन्न किया गया है इसको। तो पहले से भी उत्पन्न किया गया है और आज भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भौतिकी राशि कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक के अंदर झांक करके कि मूल मात्रक है कि नहीं, इसको लिखिए। उतारिए फटाक से। चलिए देखा जाए, अब देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक है कि नहीं। जैसे में देखिए, अगर हमको क्षेत्रफल की बात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई का संकेत क्या होगा? एल होगा, चौड़ाई भी एल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, और ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक, तो आप क्या देख रहे हैं?
माने व्युत्पन्न मात्रक जो बना है मूल मात्रक के सहायता से ही बना है। व्युत्पन्न मात्रक जो बना है वो मूल मात्रक के सहायता से ही बना हुआ है। ठीक है। चलिए है हम आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। आप कैसे मापेंगे? आपको अभी हमने कहा था कि मूल मात्रक उस भौतिकीय राशि किसको कहते हैं जिसके माप यंत्र से किया जाता है। तो यहाँ यंत्र हम लगा रहे, लंबाई का यंत्र क्या है? एल है। और चौड़ाई का यंत्र क्या है? एल है। ठीक है। इसलिए एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिएगा, लंबाई एल हो गया, चौड़ाई एल हो गया, और ऊंचाई भी एल हो गया। ये हो गया एल। देखिए तो मूल मात्रक है कि नहीं? ये व्युत्पन्न मात्रक है और ये मूल मात्रक। तो मूल मात्रक के सहायता से ये बना हुआ है। तीसरा हम लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। तो दूरी जो है आप एल के द्वारा नापेंगे, तो एल हो गया, समय टी हो गया। देखिए तो ये मूल मात्रक है कि नहीं? मूल मात्रक है। और ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो हम यहाँ यही देख रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो बनेगा वो मूल मात्रक के सहायता से ही बनेगा। व्युत्पन्न मात्रक का जो निर्माण होगा वो मूल मात्रक के द्वारा ही होगा। ठीक है। आगे बढ़िए। चौथा देख रहे हैं, हम वेग की बात कर रहे हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय। तो देखे तो विस्थापन जो है नापने का चीज, या एल हो जाएगा, समय टी हो जाएगा। तो मूल मात्रक से बना है। पांचवा देखते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। वेग बटा समय। देखिए तो वेग इतना जो है यहाँ ला कर रख दी, एल बटा टी हो गया, और नीचे इसके मतलब एल बटा एक टी स्क्वायर। देखिए तो मूल मात्रक। तो मूल मात्रक के सहायता से बनाया गया मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। उसी तरह से छठा देखिए, हम बल की बात करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए तो द्रव्यमान जो है एम से मापा जाएगा, और ये त्वरण अभी हमने दिया है यहाँ पर ही, तो एल बटा टी स्क्वायर। देखिए तो सारा मूल मात्रक है। ठीक है। तो सारा जो है मूल मात्रक है। मतलब मूल मात्रक के सहायता से बना मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इसी तरह जो है जितने भी है सब ऐसा ही बनेगा, सभी में मूल मात्रक होंगे। जैसे आप मकान बनाते हैं तो क्या क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, लोहा चाहिए। तो उससे हम मकान बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ मूल मात्रक चाहिए। मूल मात्रा का के सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनेगा।
चलिए, तो मूल मात्रक क्लियर हो गया। अब सहायक मात्रक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक। तो सहायक मात्रक किसको कहते हैं? सहायक मात्रक, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट, सहायक मात्रक किसको कहते हैं? तो ये सहायक से ऐसा ही पता लग रहा, सहायता प्रदान करना, मतलब जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को सहायता प्रदान करेगा उसे सहायक मात्रक कहेंगे। मतलब वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को सहायता सहायता प्रदान करता हो उसे सहायक मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। किसको? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें दो चीज को रखा गया है, इसमें दो चीज को रखा गया है। एक रखा गया है कोण और दूसरा रखा गया है ठोस कोण। ठोस कोण, ठीक है, ये है एंगल हो गया और ये हो गया सॉलिड, सॉलिड एंगल। इसका संकेत जो होता है, संकेत बहुत सा होता है, अल्फा, बीटा, थीटा, इस तरह से बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन इसका सिंबल डी ओमेगा होता है। इसको पढ़ते हैं डी ओमेगा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है रेडियन होता है, रेडियन, और इसका होता है अस्टेरेडियन, ठीक है, अस्टेरेडियन, ये हो गया। तो इसमें जो है कोण और ठोस कोण वो क्या करेगा? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को सहायता प्रदान करेगा। आप वीडियो नंबर 1 देखें, वीडियो नंबर 1 देखिए, वीडियो नंबर 1 देखें। ठीक है, तो आपको जो है मात्रक बता दिया कि मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए बढ़िया से और जानना है, बेसिक और जानना है, तो आप वीडियो जाकर आज देखें, वीडियो नंबर 1 देखें, यूनिट एंड डायमेंशन बाय मनीष सर बीकेपी। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक। आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर आप रिप्लाई देंगे कि आवाज आ रहा था कि बढ़िया से लिखाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था, आप हमें बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।